अब दिन दिन लालसा बढ़ने लगी, आज महादेव जी मिलेंगे, आज महादेव जी मिलेंगे, आज महादेव जी मिलेंगे। एक दिन सुबह से मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आज देखियो परम स्नेही। एकदम आनंद की वृत्ति छा गई और लग रहा था आज निश्चित ठीक 12 बजे दोपहर में। तो वो गर्मी का समय जहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था, वहां नंगे पैर, भगवा वस्त्र और एक तेजो में हाथ में छोटा सा त्रिशूल, विशाल जटाएं, वो अद्भुत स्वरूप भगवान जी ही देखा। साष्टांग दंडवत हुए, बोले कुछ नहीं, बस एक अंगुली उठाई, थोड़ी देर से चलते हुए नजर आए, बस उनका ध्यान। बहुत समय तक उस अंगुली का चिंतन रहा। एक सिर्फ एक है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं। वो बता रहे हैं कि तुम मुझे देखना क्या चाहते हो, मैं चराचर जगत के रूप में मैं ही विराजमान हूँ, दूसरा कोई विराजमान नहीं है। भगवान शिव की कृपा से ही सब अब कछुनाथ रचा ही मोरे। जो दिया, इतना निहाल कर दिया है, अब कोई जिज्ञासा नहीं रह गई, अब कोई चाहत नहीं रह गई, न लोक की, न परलोक की, न ज्ञान की, न किसी बात की कोई चाहत नहीं रह गई। अब बस ऐसे हो गया है, जैसे ले चलो, जैसे चलाओ, जैसे कोई अंदर चाहत नहीं रह गई उनकी है, जैसे है। ये सब महादेव जी की कृपा से ही हुआ। जैसे आज 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने अधर्म उस समय बहुत फैला हुआ था, उनका नाश किया, पाखंड का, अंधश्रद्धा का सबका नाश किया और अद्वैत वेदांत की स्थापना की, उपनिषद की स्थापना की। और उन्होंने चारों दिशा में अपने एक एक मठ की स्थापना की, वहाँ पर एक एक गादीपति को बिठाया और दशनाम गोस्वामी समाज की स्थापना की। इन सबको करते हुए धर्म समझाया गया कि लोगों को अंधश्रद्धा से दूर रखा जाए, लोगों को वेदांत और उपनिषद के पास में लाया जाए, सच्चा धर्म क्या है लोगों को बताया जाए। ये उनका धर्म था, उनका कर्तव्य। लेकिन आज 1200 साल के बाद क्या हो रहा है, एक महाराज जी को साक्षात शिव के मनुष्य रूप में दर्शन हो गए। आद्य गुरु शंकराचार्य जी को अपने जीवन में कभी भी दर्शन नहीं हुए, मनुष्य रूप में कभी भी शिव के दर्शन नहीं। और उन्होंने खुद क्या कहा शिव के बारे में, उनका निर्वाण षटंग पदे मनोबुद्ध अहंकारम चित्तानि नाहम नच स्रोते जीवे नच द्राण नेत्रे। वीडियो लंबा ना हो जिसमें पूरा नहीं बताऊंगा, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा शिव क्या है, निराकार है, निरवय है, उनका कोई अवय नहीं है, न जहाँ जन्म है ना मृत्यु है, फिर उनके मनुष्य रूप में कोई कैसे दर्शन कर सकता है। लेकिन ये सवाल कोई गादीपति पूछेगा ही नहीं, पूछेगा तो उनके भी पोल खुल जाएगी। तो ये समझने की जरूरत है कि धर्म कहाँ से कहाँ जा रहा है। धर्म अभी खतरे में तो है हम, लेकिन धर्म खतरे में क्यों, क्योंकि हम सवाल नहीं पूछ रहे। हमें कम से कम सवाल तो पूछने की हिम्मत करनी चाहिए। तो दस्तावेज होने के कारण मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है सवाल पूछने में तो आप इस वीडियो को खाली शेयर कर दीजिए, सच्चाई पता चल जाएगी, अपने आप सच्चाई पता चलेगी। इस वीडियो को वैसे प्रमाण मांगने का अधिकार गादीपतियों का है, जो शंकराचार्य की गादी पर बैठे वो प्रमाण मांग सकते हैं कि भाई मनुष्य रूप में तुमने कैसे दर्शन कर लिए, कलयुग में मनुष्य रूप में शिव को मनुष्य रूप में तुम ला कैसे, जिसका जन्म मृत्यु जरा हाथ पैर कुछ भी नहीं है उसको मनुष्य रूप में कैसे देख लिया। और देख लिया तो देख लिया, लेकिन मनुष्य रूप में शिव के दर्शन करने के बाद फिर तुम राधा राधा कैसे कर रहे हो। अगर शिव के दर्शन हो गए, कहते हैं शिव ने बता दिया, सत्य बता दिया, उनके अलावा कुछ नहीं, अब कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी राधा राधा क्यों कर रहे हो। तो ये सवाल, ये प्रमाण कुछ मांग ही नहीं रही है, लेकिन उन लोगों को डर है। लेकिन हमें किस बात का डर है, सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चल रहे, शंकराचार्य जी के मार्ग पे चलने वाले को किस बात का डर है। तो हमें सिर्फ ये सवाल पहुंचाना, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सवाल पहुंचाइए कि कैसा ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें सत्य क्या है, अपने आप बाहर आ जाएगा सत्य। सिर्फ इस वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ी हिम्मत कीजिए, सत्य में हो जाए। भगवान शिव के प्रति इतना भी, जितना श्री जी के प्रति है उतना शिव जी के प्रति है, इतना भी अंतर नहीं। क्योंकि सही आपको तो बताए, शिव जी ही श्री जी है। आप देवी भागवत में प्रमाण देख लीजिए, भगवान शंकर ही जो गौरांग गंगाधर हैं, वही गौरी प्रिया जो हैं, और जो भगवती उमा हैं वही कृष्ण रूप में है। राधा जो है उनको शिव माना जाता है, इसको जरा बताइए। जैसे हमारे यहाँ पर कालिका तंत्र हैं, अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनमें ये विस्तृत वर्णन है कि शिव ही जो हैं वो राधा के रूप में है और कृष्ण जो हैं वो भगवती पार्वती का स्वरूप है। इसलिए जब आप देखा है दूसरा वीडियो आपने, पहले तो इन्होंने शिव के दर्शन कर लिए प्रेमानंद महाराज जी ने, फिर राधा राधा का जाप कर लिया, राधा जी के नाम पे बड़ा आश्रम बना लिया। एक समय था जब 15 साल पहले वृंदावन में एक ही गाना सुनने को मिलता था, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वृंदावन की डाल बोले, कदम्ब केरी डाल बोले, वृंदावन की गाय बोले, सारे वृंदावन में एक ही नाम गूंजता था, श्री कृष्ण शरणम मम। लेकिन आज वृंदावन में एक ही नाम गूंजता है, राधा राधा। श्री कृष्ण का नाम मिटा दिया। चलो उनसे हमें कोई एतराज़ नहीं, आपको जो ठीक लगे। भारतवर्ष में और भक्ति मार्ग में जिसको जो नाम अच्छा लगे वो नाम लेने की छूट है, आप ले सकते हो। लेकिन अब कह रहे हैं शिव ही राधा है, और इनके कहने के बाद देखो दूसरे लोग ने भी कहना शुरू कर दिया। अगर इनको नहीं रोका गया तो आज दूसरे लोग दूसरी देवी जी कह रहे, उसके बाद तीसरा आएगा, उसके बाद चौथा आएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा धर्म के साथ, ये क्या हो रहा है। एक को नहीं रुका गया तो दो के बाद लाइन लग जाती है। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शिव ही राधा है और पार्वती ही कृष्ण है। देखो और उसमें क्या दे रहे हैं,
प्रमाण दे रहे हैं कि देवी पुराण का, देवी पुराण में लिखा है। लेकिन महाराज जी ये समझिए आप, व्यास मुनि ने टोटल 18 पुराण लिखे और पुराणों के अंदर क्या है, जिस भी पुराण का जो भी देवता है उस देवता को सर्वस्व बताया गया है। शिव पुराण में शिव सर्वस्व है, देवी पुराण में देवी सर्वस्व है, गरुड़ पुराण में गरुड़, दूसरे पुराण में दूसरे, जैसे जैसे पुराण है उस पुराण के जो मुख्य देवता है उसको सर्वस्व बताया गया, सबसे बड़ा बताया गया। ये पुराण का उनका रचने का, उसको पुराण का नाम ही पुराण इसलिए दिया, एक प्रतीक स्वरूप में समझने का था, एक कहानी एक कथा के स्वरूप में समझने का था। और असली सत्य कहाँ है? उपनिषद में। असली सत्य उपनिषद में छुपा है। तो उपनिषद सच्चाई है, प्रमाण उपनिषद को लिया जाता है, श्रुति का प्रमाण लिया जाता है, स्मृति का प्रमाण में नहीं आता है, श्रुति प्रमाण में लिया जाता है। श्रुति और उपनिषद जो साक्षी दे, इन दोनों को जो बात मिलती है वो बात सत्य है। सत्य स्वीकारने के लिए हिंदुस्तान धर्म में, हिंदू धर्म में, संस्कृति में, सनातन धर्म में एक ही बात कही गई कि जिस बात को श्रुति और उपनिषद प्रमाण देते हैं वही बात सत्य है। बाकी की सारी बातें सत्य नहीं है, वो सिर्फ प्रतीक है। आपको धर्म तक ले जाने के लिए एक क्रिया बताई गई, एक विधि बताई गई है यहाँ पर। और एक बात समझिए, क्या कह रहे हैं, शिव राधा है और पार्वती जी कृष्ण है, और शिव पार्वती एक कैसे हो गए? भाई समझो, शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था। शिव एक अलग तत्व है, शंकर पार्वती का विवाह हुआ था। पुराण में ये कथा आती है। पुराण में कथा क्या है? शंकर पार्वती। पहले शंकर का विवाह हुआ था सती के साथ, फिर शंकर का विवाह हुआ पार्वती के साथ। तो शंकर पार्वती ये शिव नहीं है। गणेश है, कार्तिकेय, ये सब शंकर और पार्वती के पुत्र है, शिव का कोई पुत्र नहीं है। शिव एक अलग तत्व है, लेकिन यहाँ पर सब मिक्स कर रहे हैं। लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। मैं वीडियो लंबा ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, मैं उसको लंबा करना ही नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूँ। अगर आज उनको नहीं रोका गया, 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो जाएंगे। देखो वैसे भी अंधश्रद्धा इतनी फैली हुई है। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, प्रेमानंद जी महाराज का हम पूरा भारत देश सम्मान करता है, मैं भी सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है। आपकी बहुत सारी बातें अच्छी है, बहुत सारी बातें मैं भी सुनता हूँ, लेकिन मनुष्य रूप में शिव के दर्शन करने के बाद राधा राधा कैसे बोल सकते हो आप गुजरात में आइए, आप आइए, हज़ारों, गुजरात में हज़ारों दृष्टांत आपको दिखाता हूँ। एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे गुजरात में सौराष्ट्र में जेसल जाडेजा करके डाकू हो गया था। क्या था? डाकू था, जेसल जाडेजा डाकू था। फिर वो भक्ति मार्ग में आ गया। क्या? उसके हाथ से, ये नीम के पत्ते, उसके हाथ से घास खा ली। शिव जी के मंदिर के बाहर जो पत्थर का पोठिया होता है ना, उसने एक बार घास खा ली। लोगों ने विरोध किया, लोगों ने प्रमाण मांगा, तो उसके हाथ से पोठिया ने घास खा ली। उसके बाद उसी दिन उस जेसल जाडेजा ने, डाकू ने, उसी दिन समाधि ले ली। जैसे ही पोठिया ने उसके हाथ के घास खा ली तो उसने समाधि ले ली। क्यों समाधि ले ली? उसने कहा अरे रे, शिव प्रकट हो गए, शिव की शक्तियाँ प्रकट हो गई। शिव प्रकट नहीं हुए थे इंसान के रूप में, लेकिन उन पत्थर ने घास खा ली। पत्थर ने घास खा ली, यानी क्या होगा? एक चमत्कार हो गया है कि अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आज ये चमत्कार, कल दूसरा चमत्कार लोग मांगे, कल तीसरा। तो उसने उसी वक्त सुबह का इंतजार नहीं किया, रात को ही समाधि ले ली। लोगों से कहा कि अगर आप मुझे समाधि लेने के लिए हाँ बोलते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी अपने हाथ से अपनी गर्दन काट के अपने आप आत्महत्या कर लूँगा। लोगों ने मना किया, तब जाके उन्होंने जिंदा समाधि ले ली। और ऐसे तो कई उदाहरण हैं हमारे गुजरात में, सौराष्ट्र में से हज़ारों दृष्टांत है कि एक बार सत्य का दर्शन हो गया। सत्य का दर्शन यानी मनुष्य रूप में नहीं, सत्य तत्व को किसी ने जान लिया तो फिर वो वहाँ से आगे बढ़े ही नहीं, वहीं रुक गए। और आपने तो साक्षात शिव का दर्शन कर लिया मनुष्य रूप में। छोटा सा त्रिशूल भी था, पैर, नंगे पैर चल के आए थे, आपके पास भगवा कलर वस्त्र पहना हुआ था, और आप राधा राधा बोल रहे हो आज, और लोगों को भी सिखा रहे हो राधा राधा। और मज़े की बात देखो कि प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर माया का, मोह का कितना पर्दा पड़ा हुआ है कि वो पीले कलर का वस्त्र नहीं छोड़ रहे। वो खुद पीले कलर का वस्त्र पहनते हैं, गादी पे बैठे वो पीले कलर की, आजू बाजू में जहाँ पर जितने भी कपड़े सब पीले कलर के कपड़े लगाते हैं। उनके सारे स्वयं सेवकों को पीले कलर के कपड़े, वो कभी लाल कलर का कपड़े छूते नहीं है। क्यों नहीं? सफ़ेद कलर, काला कलर की माया से आप नहीं छूट पा रहे हो। आप कहते हो आपने शिव के दर्शन कर लिए और कलर की माया से आप नहीं छूट पा रहे हो। लाल, नीला, पीला कलर, ये सब क्या है? ये सब माया ही तो है, लेकिन नहीं छूट रही है आपसे। पीला कपड़ा उतर नहीं रहा, लाल कपड़ा नहीं चल रहा है। कई बार आपके वीडियो में देखा गया है कि लोग संत लोग आते हैं आपको भेंट देने के लिए, लेकिन वो लाल कलर के वस्त्र होते तो आप उसको नहीं स्वीकारते हो। आपके भक्त लोग ले लेते हैं, उनको नहीं, वो साल नहीं उड़ते, काले कलर की, सफ़ेद कलर की साल नहीं उड़ते, सिर्फ पीले कलर की उड़ गए। ऐसा क्यों? ये मोह है, माया है। अब आपने मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो, मैं आपको ज़्यादा ज्ञान दे, आपने मेरे से ज़्यादा वेद उपनिषद तो नहीं पढ़े, लेकिन दूसरे सारे पुराण बहुत पढ़ लिए। और जो भी पुराण हैं वो पुराण हैं,
पुराण का मतलब होता है एक कथा, एक प्रतीक स्वरूप कथा, लेकिन सच्चाई उपनिषद के पास है, सच्चाई गीता में। श्री कृष्ण भगवान की गीता में उन्होंने साक्षात बताया विश्वरूप विभूति योग अपना। 10वें अध्याय में उनका विभूति योग है। जब अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हो, तब उन्होंने विभूति योग में, श्री कृष्ण भगवान ने अपने 10वें अध्याय में विभूति योग में 21वें श्लोक से, आप पढ़ना सब लोग, 21वें श्लोक से 42वें श्लोक तक अपनी सारी विभूतियाँ श्री कृष्ण भगवान ने 22 श्लोक में अपनी सारी विभूतियाँ बताई। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें, नदी, पर्वत, वृक्ष, पेड़, पशु, पक्षी, जितने भी देव देवी, सबका नाम लिया, एक एक चीज़ का नाम लिया। देखो, पर्वत में मेरू पर्वत का नाम लिया, घोड़ों का भी, एक अश्व का भी, घोड़ों का भी नाम लिया, हाथी का भी नाम लिया, मगर का भी नाम लिया, सबका नाम लेके बताया कि ये मैं हूँ, ये मेरी शक्ति, ये मैं हूँ, ये मेरी। लेकिन कहीं उन्होंने राधा का नाम नहीं लिया, कहीं उन्होंने राधा का नाम नहीं लिया। और ये महाराज कहते कि राधा सबसे बड़ी है, राधा जी सबसे बड़े हैं और शिव पार्वती सब उनसे छोटे हैं। ऐसी कथाएं, बहुत सारे वीडियो इनके वायरल हुए हैं। हम मना नहीं करें, राधा जी को भी हम प्रणाम करते हैं, लेकिन ये क्या बात हुई? जब आपको शिव के दर्शन हो गए तो उसके बाद फिर राधा राधा कैसे आता है? मनुष्य रूप में दर्शन कर लिए। अब आद्य गुरु शंकराचार्य, उनको कभी दर्शन नहीं हुए, ना ही किसी और को हुए दर्शन। और अभी जो भी शंकराचार्य जी की गादी पे बैठे, जो भी दशनामी समाज है, उनका ये कर्तव्य, उनका धर्म है कि उनके सवाल पूछिए, जाके सवाल उनसे पूछिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और शंकराचार्य जी तक पहुँचाए कि भाई सवाल करो किसी इंसान को जो बोल रहा है कि मुझे शंकर के शिव के दर्शन हो गए। अगर उनको शिव के दर्शन हो गए तो हम सब मिलकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि अगर आज सवाल नहीं पूछा गया तो वैसे भी वो बीमार है। न करें नारायण, अगर कल कुछ हो जाता है तो फिर क्या होगा आपको पता है? इसके बाद अगर वैसे जैसे कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वैसे भी उनका समय तो आ ही गया है। और अगर कुछ ना करें नारायण, कुछ अगर उनके साथ कुछ हो जाता है और शॉर्ट समय और किसी ने ये सच्चाई बाहर लाने की कोशिश नहीं की तो क्या होगा? तो उनके शिष्य, उनके पीछे जो उनके शिष्य, वो ये वीडियो तो उनके पास है ही, वो ऐसे और अनेक, अभी EI आएगी तो EI के सपोर्ट से वो ऐसे और वीडियो बना देंगे और फिर बोलेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज के तो शिव के दर्शन हो गए, राम के दर्शन हो गए, कृष्ण के दर्शन हो गए, सबके दर्शन हो गए, और फिर वो भगवान बन जाएंगे। फिर उनके नाम पे हज़ारों मंदिर बन जाएंगे और एक नया भगवान आ जाएगा। तो अभी उनसे मौका है, अभी वो जीवित है, तो कोई भी मेहरबानी करके हिम्मत करके उनसे सवाल कीजिए, प्रमाण मांगिए और सच्चाई को बाहर लाइए। जो भी सच्चे है, सच्चाई को बाहर लाइए, तो इससे समाज का कल्याण होगा, देश का भी। अगर उनको शिव के दर्शन हो गए तो हम सब उनके सेवक बन जाएंगे, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमको शिव मिल जाएंगे। जो भी सच्चाई है उसे बाहर लाने की कोशिश करनी है। तो जो भी शंकराचार्य जी की गादी पे बैठे, इस वीडियो को पहुँचाइए वहाँ तक। आद्य गुरु शंकराचार्य जी की ये फ़र्ज कितना है, धर्म किसका है, ये कर्तव्य किसका है? शंकराचार्य जी का धर्म है कि शिव के बारे में जब कोई कह रहा है, दशनाम समाज का धर्म है, जब शिव के बारे में कोई कह रहा है कि साक्षात दर्शन कर रहे मनुष्य स्वरूप के, मनुष्य रूप में दर्शन कर रहे हैं, और अभी वीडियो वायरल हो रहा है। तो और अभी देखो आगे क्या क्या हो, शिव को श्री जी बना दिया, राधा बना दिया, अभी और क्या क्या बन जाएगा। तो इसको जितनी जल्दी हो सके उतने लोगों तक फैला और इसको रोका जाए और सवाल पूछा जाए। अभी समय है, प्रेमानंद जी महाराज अभी जीवित है, तो अभी इसका सच्चाई का सामना हो सकता है, सच्चाई का प्रमाण मिल सकता है। लेकिन उनके जाने के बाद फिर सच्चाई का प्रमाण नहीं मिलेगा। क्या कौन सच्चाई का प्रमाण देगा? कोई नहीं देगा। तो अभी समय है, तो प्लीज़ मेहरबानी कीजिए और कोई गलत मतलब ना निकाले। ना ही मैं उनका अपमान करने का मेरा मतलब है, ना ही मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर वो शिव तक पहुंच गए तो हम उनके पैर पकड़ लेंगे, हम प्रेमानंद जी महाराज के पैर पकड़ लेंगे तो हम भी शिव तक पहुंच जाएंगे। मैं शिव तक पहुंचने का आसान रास्ता ढूंढ रहा हूँ, मैं शिव तक पहुंचने का एक सरल तरीका, आसान रास्ता ढूंढ रहा हूँ। और मुझे ये वीडियो मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन हो गए तो हम उनके पैर पकड़ लेते तो हमें भी दर्शन हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा मौका है। तो हम दशनाम गोस्वामी समाज और शंकराचार्य जी की जो भी गादीपति है वो सब ये मौका क्यों गवा रहे हैं? हम सबको उनके पास पहुँच जाना चाहिए, उनके पैर पकड़ लेने चाहिए कि भाई हमको भी दर्शन करवा दो मनुष्य रूप में, आपको तो दर्शन हो ही गई है। तो बहुत अच्छा मौका है, ये जीवित है तब तक है ये मौका हम कामयाब हो सकते हैं। तो हमें जल्द से जल्द ये वीडियो शेयर करना चाहिए और जल्द से जल्द ये कार्य कर लेना चाहिए, उनको कुछ हो जाए उससे पहले। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कुछ ऐसा वैसा मेरे मुँह से निकल गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्रेमानंद जी की भी माफ़ी चाहता हूँ। वैसे उनका जितना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, उनके जितने शास्त्र मैंने पढ़े नहीं है, उनके जितना मैंने भक्ति भी नहीं की है, ना मेरी दाढ़ी है, कुछ भी नहीं है, उम्र में भी बहुत छोटा हूँ। लेकिन मैं शिव का भक्त तो नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन मैं शिव तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता हूँ और मेरी भी इच्छा है शिव के दर्शन करने की। इसलिए मेरे हाथ में ये वीडियो आया तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर सच्चाई है तो मैं तुरंत आपके पास पहुँच जाता हूँ कि मुझे भी दर्शन करने शिव के। तो जल्द से जल्द मुझे दर्शन हो जाए, इसलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। देखो आज तारीख है 8 मई 2026 शुक्रवार। मेरा उद्देश्य यही था कि हम जल्द से जल्द सब मिलजुल के सच्चाई तक पहुँचे, सत्य तक पहुँचे। क्योंकि आज से 100-150 साल पहले
100-150 साल हो चुका है। किसको? श्री राम कृष्ण परमहंस को 100-150 साल हो गए। उस वक्त तो मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, शायद आपका भी नहीं, लेकिन आज हमारे पास मौका है। शिव के साक्षात्कार जिसको मनुष्य रूप में दर्शन हो गए, वो व्यक्ति जीवित है, तो हमारे पास आज मौका है। आज की तारीख में हम जल्द से जल्द सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएंगे। क्या उठाएंगे? इसका लाभ उठाएंगे। जो भी सच है उसका लाभ उठाएंगे। तो धर्म के पास हमारे पास मौका है, धर्म के पास जाने का, सत्य के पास जाने का। तो इस मौके को गवाइए मत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरा उद्देश्य यही है, सिर्फ सत्य को बाहर लाना, सच्चाई को बाहर लाना और समाज का और देश का कल्याण, बस और कुछ नहीं। और ये काम शंकराचार्य जी की गादीपति को करना चाहिए और दशनामी समाज को करना चाहिए, लेकिन ये कार्य कर कौन रहा है? देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो मठों की स्थापना की थी, उन लोगों को उद्देश्य दिया था, धर्म उनको ये आज्ञा की थी कि आप लोग उपनिषद का, वेदों को लोगों को घर घर तक पहुंचाइए, लोगों को धर्म तक के रास्ते के पहुंचाइए। लेकिन ये कार्य आज कौन कर रहा है? ये कार्य एक सामान्य व्यक्ति कर रहा है जिसका नाम है आचार्य प्रशांत। वो किसी धर्मगुरु नहीं है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है। वो पढ़ा लिखा है, दिल्ली में IIT में से पढ़ा है, गुजरात में अहमदाबाद में IIM में से भी पास हुआ है और वो कलेक्टर की जॉब में IAS भी हो चुका है। और उसके बाद सब कुछ छोड़ के अब वो लोगों को उपनिषद पढ़ा रहे हैं और अंधश्रद्धा, अंधविश्वास से लोगों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम समाज के ठेकेदार कहलाते और हम कुछ नहीं कर रहे। तो हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।